राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनराजना यशोदानंदन व्रजजनराजना नमोदा पीरा जमुना पीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम नाम संकीर्तन यज्ञ की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथं विदातं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणान्विता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पांचादेशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण फाउंडर संघ संस्थापक आचार्य श्रीमान ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी की ओर से हार्दिक स्वागत करते। एक छोटा सा प्रश्न है। आज का विषय आपको शायद मालूम रहेगा। क्या है आज का टॉपिक है विषय? कोई ऐसा भक्त है जिन्होंने दामोदर लीला के बारे में सुना नहीं तो हाथ ऊपर कर सकते। कोई है? सबने सुना है दामोदर लीला? उल्टा प्रश्न पूछेगा अच्छा होता है क्योंकि कोई हाथ ही उठाते नहीं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ज्यादातर भक्तों ने सुनी रहेगी। हर साल हम दामोदर लीला के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले हम थोड़ा ऊपर से देखेंगे और थोड़े थोड़े चीजों में हम थोड़ा गहराई में जाने का प्रयत्न करेंगे। तो ये बहुत सुंदर श्लोक आता है। ये दशम स्कंद के 9वें अध्याय के पहला और दूसरा श्लोक। तो कहा जाता है कि श्री शुक उवाच एकदा गृहे दास्येषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ताशु निर्मनाथ स्वयं धोती। तो कहा गया है कि ये जो लीला हुई है, एकदा यशोदा मैया अपने घर के घरेलू कार्य में लगे हुए थे। तो हमारे आचार्य टीका करते हैं जो दिन है जिस दिन ये दामोदर लीला हुए, दीपावली दिवाली हमारे। तो दीपावली के दिन ये प्रातःकाल में लीला शुरू हुई थी। तो क्या कहा गया कि यशोदा माता ब्रह्म मुहूर्त में उठी है और अपने छोटे से कृष्ण दाना के लिए वो मक्खन मापने का प्रयत्न कर रही है। तो सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने मक्खन बनाने के बहुत सारे तरीके, लेकिन जो प्रामाणिक है दही से मध के मक्खन बनाए तो बहुत स्वादिष्ट होता है और ये बहुत ताजा रहता है, बहुत शुद्ध रहता है और एक बच्चे की जो स्मृति शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसलिए बच्चों ने अगर हो सके तो मक्खन खाना चाहिए। भगवान कृष्ण अपने उदाहरण से भी सिखाते हैं कि माताओं को भी दही का मात के उसका मक्खन बना के भगवान को भोग लगा के मिश्री डाल सकते हैं। मिश्री हमारे इसमें खड़ी शक्कर और भगवान को भोग लगाने के बाद बच्चों को भी दे सकते हैं। पहले बच्चों की स्मृति सूक्ष्म या तीव्र रहती है, मक्खन खाएंगे तो और बहुत होशियार बनेंगे और अच्छी उनकी प्रगति होगी। तो यशोदा माता भी देख रही थी कि मेरा जो कृष्ण है ये उनकी बहुत शिकायत आ रही है करके, लेकिन कृष्ण कभी मानते नहीं कि मैं कभी चोरी करता हूँ करके। अगर हम बच्चों से भी पूछेंगे कौन मानने के लिए तैयार रहेगा कि मैं चोर हूँ करके? कोई नहीं मानेगा, क्योंकि हम हमेशा दूसरों के ऊपर आरोप डालने के लिए बहुत मशहूर रहते। तो कृष्ण भी वैसे ये जो गुण है हमें भगवान से आए तो भगवान स्वीकार नहीं करते थे,
क्योंकि भगवान झूठ नहीं बोल रहे थे, सब कुछ भगवान का है, तो चोरी करने का प्रश्न ही नहीं आता है। समझो ये सारे मुर्जिम के सारे घर है किसी व्यक्ति के, तो किसी घर का भी निकाल ले क्या फर्क पड़ता है, वो संपत्ति सब उनकी है। तो भगवान उस तरीके से भक्तों को आनंद देने के लिए सुबह सुबह प्रातः काल में चोरी करने के लिए जाते थे। उनकी अलग अलग लीला का वर्णन किया गया है। यहाँ आते हुए में एक सुंदर लीला, और ऐसी लीला वो मनोरंजन करते हैं कि कोई भी उनको देख लेता है या सुन लेता है, स्तब्ध हो जाता है। एक बार उनको किसी गोपी ने उसका हाथ पकड़ लिया, मटके में हाथ डाला और हाथ को भी पकड़ लिया। तो अभी कैसे कह सकते हैं कि मक्खन नहीं चुरा रहा है, क्योंकि रंगे हाथ पकड़ा गया था। तो कहने लगे नहीं क्या करो, मेरे मैया ने कितने सारे, देखो बहुत सारे बाजूबंद डाले, हाथ की कंगन डाले, हाथ को बहुत गर्मी हो रही इसलिए मैं ठंडा करने के लिए आपके मटके में डाल दिया था। अभी उनको क्या बोल सकते हो, अगर ऐसा इतनी मासूम चेहरे से बोलते थे कि उनको देख के किसी का भी मन बहुत पिघल जाता था। और एक बार अन्य गोपी ने उसे पकड़ लिया, कहा कि अभी तो तुम नहीं बोल सकते कंगन इत्यादि गर्मी पर प्रदान करते। उन्होंने कहा आज कंगन नहीं है, आज हमारा बछड़ा खो गया था। पूरे मैंने व्रज में देखा कि बछड़ा नहीं मिल रहा था, ये मटका है बचा था, तो मटके में मैं ढूंढ रहा था, तो सब जगह ढूंढ के हो गया था, तो मटके में ढूंढना बाकी था करके। तो ऐसा बोल के जो सामने वाला व्यक्ति आरोप डालने के स्थिति में ही नहीं रहता। इतना आप सोचो, जब छोटे बच्चे मुस्कुराते तो सामने वाला कौन क्या बोल सकते, और भगवान तो सारे सुंदरता के स्रोत है, तो वो जब मुस्कुराएंगे और प्रेम से बोलेंगे छोड़ दो करके, कौन पकड़ में आएगा, कौन उसे बंधन में डाले। लेकिन फिर भी ये सब चल रहा था। यशोदा माता सोच रही थी कुछ तो कारण होगा कि कृष्ण बाहर में जाते, शिकायत तो बहुत आ रही। तो उन्होंने आज के दिन, दीपावली के दिन सोचा कि मैं स्वयं मक्खन बनाऊंगी मेरे कृष्ण के लिए, और सुबह सुबह उठ के मक्खन बना रही थी। और भगवान कृष्ण उठ जाते हैं सुबह सुबह, और उनको भूख लगती है, और यशोदा माता दूध पीने के लिए, पान करने के लिए आते हैं। तो यशोदा माता की जो मत रहती, अगर आपने देखी मटका रहता, उसमें एक मतनी, एक नंडा रहता है, और उस मतनी को आके पकड़ लेते। तो यशोदा माता ये कार्य को देख के मुस्कुराती है, क्योंकि चाहे तो मेरी साड़ी को पकड़ सकते थे, चाहे तो खंबे को भी पकड़ सकते थे, चाहे तो मटके को भी पकड़ सकते थे, लेकिन उसने वो मतनी को पकड़ा। क्यों मतनी पकड़े, मतलब क्या हो गया, हिलना डुलना बंद। अभी आप सोचो, अभी इनका अगर मैं स्टैंड उठा के लेके गया तो खुद नहीं, एक जैसे उदाहरण दे रहा, तो उन्होंने जानते थे इस क्रिया को बंद करना है तो कहाँ पकड़ना है करके। तो भगवान ने स्रोत को जानते हैं, तो उन्होंने पकड़ा। तो यशोदा माता समझ गई कि ये दूध पान करना चाहता है, तो उन्होंने दूध पिलाना शुरू किया उनको, और कृष्ण बहुत खुश थे। लेकिन तुरंत उन्होंने देखा कि चूल्हे पे भी एक दूध जो था उबल रहा था, और उबलते उबलते ये दूध सोच रहा था अभी हम थोड़ा सा हर एक चीज के थोड़ा गहराई में जाएंगे कि आध्यात्मिक जगत में या भगवत धाम में हर एक वस्तु सचिव है, उनमें चेतना रहती है, वो बोल सकते हैं। तो दूध सोच रहा था कि मुझे गर्म कर रहे थे ताकि भगवान कृष्ण को पिला सके। अभी भगवान कृष्ण यशोदा माता का दूध पिएंगे तो मुझे कौन पिएगा। तो दूध ने सोचा मैं इससे अच्छा होता आत्महत्या कर लेता हूँ करके, तो मटके से बाहर आके जो अग्नि थी उसमें प्रवेश करने लगे। और जैसे ही यशोदा ने देखा कि ये दूध जो बाहर उफल के आ रहा है, तो यशोदा ने कृष्ण को नीचे रख के भाग के चले गई और दूध को बचाया। तो यहाँ पे मैं बीच बीच में प्रश्न पूछता रहूंगा, क्योंकि आपने सबने कहा कि मैं, या आपने सुना है करके। तो इससे क्या होगा, दो चीजें होगी कि एक तो हमारा ज्ञान वर्धन हो जाएगा, ज्ञान में बढ़ोतरी हो जाएगी, और याददाश्त तरोताजा हो जाएगी। तो एक प्रश्न यहाँ पे आता है कि यशोदा माता ने भगवान कृष्ण को नीचे रख के जो दूध था चूल्हे के ऊपर उसे बचाने के लिए गए, वो सही था या गलत था? कौन कहता है सही था? एक ही कह रहा, बाकी सब तेरे गलत था। आधा डेढ़ आधा दो, तो फुल मिला के दो। और कौन कहता गलत किया उन्होंने? जो करना है करने दो, एक तो और बाकी जो कहना है कहो करके मैं हाथ नहीं उठाने वाली। मैंने कार्तिक में बहुत सारे प्रण रहते, उनमें से एक प्रण है कुछ भी बोलो मैं हाथ ऊपर नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। तो साधारणता दिखाई देता है कि उन्होंने जो किया गलत किया, क्योंकि सेवा भाव क्या रहता है कि कृष्ण स्वयं है आपके पास, और भगवान मन ही मन सोच रहे हैं मैं क्षीर सागर छोड़ के आया हूँ,
क्षीर सागर मालूम है, जहां भगवान सोए हुए थे, दूध का सागर, इतने बड़े दूध को सागर छोड़ के आया और ये देखो मेरी मैया 2 लीटर दूध के पीछे भाग रही करके। तो ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद इसका उल्टा तात्पर्य देते हैं। प्रभुपाद कहते भगवत गीता में कृष्णा कहते हैं जो बुद्धि है भक्तों को कौन देते, तेषाम सतत युक्तानाम, भगवान ही देते, जो बुद्धि है भगवान देते करके। तो यशोदा माता को कृष्ण को नीचे रखने की बुद्धि भगवान ने दी। भगवान ने कहा मुझे रखो नीचे और जाके क्या करो, आप वहां जो दूध है उसे बचाओ करके। यहाँ आने से पहले मैं ये लीला के पीछे अगर मैं नहीं जाऊंगा, 12 कारण है अलग अलग क्यों हुआ। तो उनमें से एक कारण भगवान सोच रहे थे मैं सबको बंधन में डाल देता हूँ, मुझे तो कोई बांधने वाला है ही नहीं करके, चलो थोड़ा हम भी मजा करेंगे। आप सोचो हमेशा कोई व्यक्ति बहुत हुकुमशाही कर ऐसा मालिक जैसा व्यवहार करता है तो कभी कभी उसे सेवक या बनना भी पसंद आता है। तो भगवान चाहते थे तो तुरंत उन्होंने यशोदा माता की जो बात है वो समझ गए। लेकिन भगवान क्या सोच रहे थे कि फिर भी ये लीला है तो गुस्सा हो गए थोड़ा, और गुस्से के कारण जो मटका था उसे तोड़ दिया। और ये बच्चे थोड़ा कान 2 मिनट के लिए बंद कर सकते हैं, मत सुनो। तो मटकी तोड़ने का भी एक बहुत एक रहस्य रहता है। मटकी ऊपर से तोड़ेंगे तो ज्यादा बाहर के गिरेगा नहीं, मटकी तोड़ना है तो नीचे से तोड़ना चाहिए। सुना बच्चों ने? आज की माताओं को परेशानी नहीं है क्योंकि मिट्टी के बर्तन है ही नहीं, तोड़ेंगे क्या, सब स्टील के रहते हैं तो तोड़ेंगे तो भी टूटेगा नहीं। लेकिन पहले के जमाने में सारे मटकी इत्यादि मिट्टी के रहते थे। तो भगवान कृष्ण जानते थे सब बाहर नीचे गिराना है तो कहाँ तोड़ना है, नीचे। तो उन्होंने नीचे तोड़ा, पूरा पसर के बाहर आ गया। और इतना ही नहीं, सारे बाकी जितने मटके ऊपर लटका के रखते थे सब निकाले नीचे और सब खिलाने लगे, सारे वानरों को बंदरों को खिलाने लगे। तो वृंदावन में आप गए हो तो देखेंगे तो बहुत सारे वानर रहते, और आज के वानर तो बहुत प्रख्यात बन गए। तो कुछ लेके गए आपका मोबाइल, चश्मा, तो पहले तो एक केला दो तो वापस देते थे, अभी केला दो तो भी नहीं देते, फ्रूटी मांगते, वो भी 1 नहीं 2 नहीं तो अभी 3 मांगते, 1 से काम नहीं चलता। तो याद रखो कोई वृंदावन जाता है तो फ्रूटी या कुछ पीने के लिए मांगते हैं, और वो जानते बराबर कैसे पीना। आपको भी वो खोलना नहीं आता रहेगा, खोलते और पीते भी। वो बहुत होशियार बन गए। केले से बात नहीं बनती है, लिख के ले लो, केला नहीं लेते हो। तो ये वानरों को भगवान की उन्होंने बहुत सेवा की थी राम अवतार में, और भगवान राम ने उनको थोड़ा बहुत प्रोत्साहन या उनको थोड़ा सा भेंट दिया था। लेकिन भगवान ने कहा जो आपने पूर्व जन्म में इतनी सेवा की, अभी मैं आपको भर भर के क्या करूंगा, माखन खिलाऊंगा। और इतना वानरों को मक्खन खिला देते थे, वानर कहते बस और नहीं चाहिए करके। अगर आप सोचो किसी ने आपको प्रसाद के लिए बुलाया, इतना यहाँ तक भरा है और कोई कह रहा और चाहिए क्या, हम बोले नहीं नहीं बस बहुत हो गया। तो वानर इतना खाते थे और उनको खाने के लिए नहीं होता था। तो कृष्ण कहते देखो तुम्हारा मक्खन कितना घटिया है, वानर भी नहीं खाता करते, ऐसा कहते चिढ़ाते थे। लेकिन सही में वानर इतना मक्खन खाते थे कि और खाने के लिए जगह नहीं बचती थी, इतना खाते थे। तो जैसे ही भगवान वानरों को ऐसे मक्खन खिला रहे थे तो आंखें इधर इधर, अगर आप दामोदर अष्टकम आपने शुरू किए रहे गाते हम, तो भगवान की आंखें इधर उधर देख रही। अभी भी आप देखोगे भगवान डर के मारे इधर देख रहे। डर के मारे कौन दिखता है, चोरी कर रहे, चोरी दिखता है। और यहाँ आप देखते जिसे डर लगा रहता है वो इधर उधर देखेगा। तो भगवान देख रहे थे, लेकिन पीछे से यशोदा माता एक छड़ी लेके आए, तो उनको समझ में आया कि भगवान ने मटकी तोड़ी है। और इतने मासूम थे कि पाँव के निशान सारे जगह पसरे हुए थे। उसने जो गिराया था पूरा इतना भंडार किया था, उसमें पाँव डाल के गए तो पाँव का निशान सब जगह चला गया था। तो यशोदा माता उनके पाँव के निशान के पीछे पीछे आ गई थी। लेकिन भगवान के जमाने में वहां पे सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, लेकिन भगवान ने सामने बंदर रखे थे जानबूझ के कि उनकी आंखों में पीछे क्या हो रहा है देख सके। तो जैसे यशोदा माता आई, बंदर ने चिंकाली मार के भाग गए और समझ गए कि कोई तो पीछे से आया। पीछे देखा तो यशोदा माता, तो भगवान भागने लगे। और ऐसा कहा जाता है जिसे बड़े बड़े योगी ने पकड़ सकते हैं, उसे यशोदा माता ने तुरंत क्या कर दिया, पकड़ लिया। वो भी इतने आसानी से पकड़ में नहीं आए। ऐसा कहा जाता है कि उसमें भी बहुत सुंदर लीला है कि यशोदा माता तो भाग रही थी, लेकिन छोटे बच्चे हाथ में नहीं आते, पकड़ में नहीं आते। और खास करके माताओं को इतना भागने का अनुभव नहीं रहता। अगर कोई एथलीट है तो छोड़ दो, कोई अगर रनिंग रेस में भागता है और भाग में माता है तो ठीक है, नहीं तो आमतौर पे माता का इतना अनुभव नहीं। बच्चे बहुत तेज भागते,
उनको पकड़ना इतना आसान नहीं होता। और ये तो बच्चा नहीं है, साक्षात भगवान है, इसे कौन पकड़ सकता है। लेकिन फिर भी ये आगे आखिरी लीला के बाद एक श्लोक आता है, भगवान खुद की इच्छा से, अपनी इच्छा से पकड़ में आते, स्वबंधनम कहते हैं उसे। तो भगवान जा रहे थे, इस बीच में भी बहुत सुंदर लीला होती है। यशोदा माता के सिर के ऊपर बहुत सारे फूल थे, ये फूल ने भी पक्ष लेना शुरू किया। जो कृष्ण को प्रेम करते हैं उन्होंने सोचा मैं यशोदा माता के सर के ऊपर रुकूंगी ताकि और भारी लगे और वो भाग ना पाए करके, तो वजन बढ़ जाएगा मेरे कारण, तो वो भाग नहीं पाएगी। लेकिन थोड़े सोचे नहीं हम यशोदा माता के नहीं, हम कृष्ण की तरफ जाएंगे। तो उन्होंने वो दूसरी तरफ सोच रहे थे, यशोदा माता इतनी महान भक्त है तो उनके माथे पे हमारा स्थान नहीं है, उनकी चरणों में स्थान है। थोड़े गिरने लगे और गिर इस भी रहे थे ताकि यशोदा माता को जो वसन है थोड़ा हल्का हो जाए, यशोदा माता और तेजी के साथ भागे। अगर किसी को यहाँ से आपको शिवलिंग तक भागने के लिए कहा जाए और पीठ के ऊपर 50 किलो बोरी दी, कौन भागेगा? अगर वो 50 के 5 किलो या 2 किलो करेंगे तो भाग सकते थोड़ा बहुत। 50 किलो शायद अभी उठने को नहीं होगा, उठाने को नहीं होगा नहीं होगा लगता है। तो 2 किलो या 50 ग्राम 500 ग्राम तो ठीक है। तो भगवान की ये जो फूल थे वो दोनों तरफ से थोड़े यशोदा माता की मदद कर रहे थे, थोड़े कृष्ण की मदद कर रहे थे, लेकिन दोनों कार्य कर रहे थे भगवान की और यशोदा माता का आनंद बढ़ाने के लिए। कभी कभी लगता है यशोदा माता पकड़ लेंगी करके, तो फूल बीच में से और गिरते थे और ऐसा ऐसा बहुत सुंदर लीला चल रहा था। तो अंततः भगवान ने जब देखा कि यशोदा माता इतना प्रयत्न कर रही है, तो भगवान ने कहा ठीक है मैं पकड़ में आ जाता हूँ करके। तो पकड़ में आया तो ठीक है, लेकिन अभी बहुत बड़ी समस्या थी। यशोदा माता ने कहा कि तुम आज ये सारा जो पूरा यहाँ पे उद्वंस मचा है तुम कारण हो, और आपके साथ उन्होंने एक उखल लिया था कि बड़े बड़े ऊपर के मटके जो थे, उखल के ऊपर आप चढ़ के आज भी आप उत्तर भारत में जाओगे, बहुत जगह पे उखल रहते हैं, आज भी रहते हैं। उसमें ये मसाले पीसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बड़ा सा रॉड एकदम मसाला पीसती। वहाँ पे ज़्यादा इसमें इस्तेमाल नहीं करते है, कोई पहले के नाम नहीं रहेगा। हमारे पास घाटनो है, छोटा छोटा रहता था, वो इतना बड़ा नहीं रहते थे। लेकिन मैं परसों मैं एक मारवाड़ी के घर में गए थे, ये पूरे सारे राजस्थान के। तो जैसे मैंने कहा उन्होंने कहा ये हमारे घर में है करके, उससे हम मसाला ये करते पिसते हैं करके। तो आज भी वो बाहर का मसाला नहीं लाते, घर में मसाला और मार मार के पिस के, क्योंकि जब तक उनकी जो वृद्ध या जो वरिष्ठ जब तक है तब तक चलेगा। अगली वाली पीढ़ी क्या करे, बाजार में जाके खरीद के ला रहे और नहीं पिस रहे ऐसा। नेक्स्ट जनरेशन उनके, हमारी पीढ़ी में ऐसा नहीं करते। पहले की जो पीढ़ी है आज भी मसाला वो ताजा ताजा बना के ही लेते। तो उन्होंने कहा कि दोनों भागीदार हो तो दंड दोनों को मिलना चाहिए करके, और दोनों को बांधने के लिए उन्होंने एक रस्सी लेके आए। ऐसा कहा जाता है उनको जब रस्सी बांधने का प्रयत्न किया तो रस्सी कम पड़ रही थी। इसके ऊपर भी हमारे बहुत सारे आचार्य टीका करते। साधारणतः हम जब सुनते कितनी उंगली कम पड़ती, 2। तो लेकिन जीव गोस्वामी एक हमारे महान आचार्य हैं, ब्रज भाषा में 2 का मतलब बहुत अर्थ हो सकते। कभी कभी हम पूछते कितने लोग आए, 2-4 आए थे, कितना मालूम नहीं, या कितना आए करके। तो ऐसा कभी अंदाजे से मैं आपको जन्माष्टमी में पूछेंगे कितने लोग आए, मैंने आए थे 1000-1200, ठीक मालूम नहीं कितना, अंदाज से। लेकिन 2 का कारण ये भी है, एक हमारे आचार्य ज्यादातर कारण जो हम सुनते, एक हमारी प्रयत्न होना चाहिए, हम प्रयत्न करना चाहिए भगवान को मानने का, और दूसरी उंगली जो है भगवान की कृपा। तो जब तक हम प्रयत्न नहीं करेंगे, भगवान की कृपा नहीं मिलेंगे, तब तक भगवान बंधन में नहीं आते। तो यहाँ तक हमारी आम कथा रहती है, लेकिन आज थोड़ी सी हम और गहराई में जाएंगे। हमारे एक बहुत बड़े आचार्य, इनका नाम शिला सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी ने जासूस की तरह ये इतना सा प्रसंग, अभी तक उनको बांधना नहीं, बांधने का ये छोटा सा प्रसंग उन्होंने उसका विश्लेषण किया, उसका विस्तार किया है। तो हम देखेंगे ये जो लीला शुरू हुई थी प्रातः काल में, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह हुई थी। तो अभी प्रश्न में पूछूंगा, ये लीला अगर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह शुरू हुई थी तो खत्म कब हुई दामोदर लीला, कब वो बंधन में आए, कब मानना भगवान को? 5 मिनट में, 10 मिनट में, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 10 घंटा, 12, 20, 25 घंटा, कितने घंटे में या कितने मिनट में? सुना है कभी? अंदाज लगा सकते कितना टाइम लगेगा यशोदा माई को? हाँ, शाम। ओके, एक उत्तर है शाम तक। ओके, और 12 घंटे, और उससे ज्यादा नहीं या कम? माताओं
कितल्यांक दिसता कितलो टाइम लागलो कृष्णाक बांदपाक? अंदाजा उत्तर गलत है तो कुछ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, दोनों एक में शाम तक का, एक 12 घंटे तक, दोनों सही है लगभग। तो ये सुबह सुबह जो शुरू हुई थी लगभग शाम तक, ये 12 घंटे ही होते लगभग, शाम तक चल रही थी। भगवान सुबह से लेके शाम तक बन के ही नहीं ले रहे थे, कितना प्रयत्न कर रही थी। उन्होंने अपने घर के सारे रस्सी लेके आए, नहीं बंध रहे थे। पहले तो उन्होंने बछड़ों के छोटे छोटे बछड़े रहते उसकी रस्सी लेके आए, नहीं बंध रहे थे। बड़े बड़े गाय की रस्सी लेके आए, नहीं बंध रहे थे। पड़ोसी के अड़ोसी के सबके लेके आए, नहीं बंध रहे थे। फोन करके हमारा हो गाँव से आओ, उसके लाओ, नहीं, पूरा ही नहीं हो रहा था। ये कर करके सारा शाम हो गया। तो हमारे सनातन गोस्वामी इसके ऊपर टीका करते हैं कि इतना समय क्यों लगा, एक छोटे से बालक को बांधने के लिए इतना समय कैसे लग सकता है। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए भगवान कृष्ण की 16 शक्ति रहती अलग अलग प्रकार की। तो उनमें से ये शक्तियां जो रहती थी ये भगवान की लीला में सहभागी होती, क्या करना क्या नहीं करना, ये सारी शक्तियां बताती है भगवान को। तो थोड़ी शक्तियां भगवान की तरफ से कह रही थी आप बन के मत ले लो करके, कि एक शक्ति का नाम भगवान की कीर्ति। कीर्ति का मतलब भगवान का यश। अगर आपको लोगों को पता चला कल कि आपको एक अबला नारी ने बांध दिया तो क्या होगा, तुम्हारा नाम खराब हो गया। आप सोचो, अगर कोई यहाँ पे अगर रनिंग रेस ले लेते हैं, एक दौड़ की प्रतियोगिता चल रही है और एक नारी ने आपको हरा दिया, तो बहुत शर्म की बात है कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो और आप लोगों को कैसे बताओगे कि आपको एक माँ ने रस्सी से बांध दिया, वो कह रहे नहीं नहीं करके। बाद में भगवान की अपरिचिन्नता चिन्नता ऐसी एक शक्ति है, वो कह रही थी जो स्तुति रहती है, भगवान का गुणगान गौरव रहता है, ये सब जगह पसरता है कि अगर आपको बांध दिया तो हमारा क्या होगा। तो सारी शक्तियां भगवान को बांधने से ना ना बोल रही थी। तो ये लगभग 12 घंटे तक ये सारी शक्तियां तय कर रही क्या करे। तो जब भी हम कुछ सेवा करते हैं, हमारे एक मीटिंग्स रहते हैं, कमेटी में रहते उनका मीटिंग्स रहता है, तो वैसे ही उनका मीटिंग चल रहा था, क्या किया जाए करके, बनने के लिए दे दूं या नहीं दे दूं करके। तो भगवान तो आराम से कहने लगे आप लोग जैसा बताओगे मैं वैसा करूंगा करके, आप बताओ करके। और ये बहुत समय ले रहे थे। तो अंततः भगवान की ये 16 शक्ति में से एक शक्ति है जिनका नाम है कृपा। तो कृपा शक्ति कह रही थी नहीं नहीं, कुछ भी हो, इतना यशोदा माता प्रयत्न कर दे तो क्या करो, आप बन के ले लो करके, आप उनको बांध ले दो। तो ये कृष्ण ने सारी जो 15 शक्ति को बाजू में रखा और जो कृपा शक्ति उनकी बात मान के स्वयं को बांध के ले लिया। अगर आप ये लीला पूरी पढ़ोगे ना तो बहुत सुंदर उल्लेख किया कैसे यशोदा माता ये बांधते बांधता पूरी पसीना पसीना हो गई, इतना पसीना आ रहा था। तो भगवान न बांधने के पीछे एक कारण है कि यशोदा माता का जो पसीना रहता था बहुत सुगंधित रहता था, अगरू की खुशबू आती थी। तो भगवान वो खुशबू लेना चाहते थे। दूसरा कारण उनकी गोदी में भी बैठना चाहते थे वापस। यशोदा माता उनको गोदी में बिठाते लेकिन बन के नहीं ले रहे थे। और बाद में उनकी याचना प्रार्थना प्रयत्न देख के कृष्णा बांध के ले लेते। तो अभी तक हम कहाँ है, भगवान को अभी बांध दिया है। यशोदा माता कहते बहुत अच्छा हो गया करके और अपने कार्य में अंदर चले जाते हैं। तो भगवान भी बहुत होशियार है। अगर आप देखोगे इस लीला को, भगवान अंदर थे, ये मटका तोड़ के जानबूझ के बाहर भाग के आंगन में आए। भी भगवान कृष्ण सोच रहे थे बाहर तो मुझे मारेंगे नहीं, बाहर तो मुझे बंधन में नहीं डालेंगे, कि बच्चों की एक मनस्थिति रहती है कि शायद लोगों के सामने मुझे कम मार पड़ेगी करके। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, लोगों के सामने और मार पड़ती है। तो कृष्णा ऐसा सोच रहे हैं लोगों की शर्म के कारण मुझे कुछ नहीं करेंगे करके, लेकिन यशोदा माता ने कुछ नहीं, बांध के उनको छोड़ दिया। तो सारी गोपियां आई थी और दीपावली का दिन जो रहता है, आपकी जानकारी के लिए गोवा में भी ये पालन होता है, घरों में साफ सफाई की जाती। मैं अब भी आ रहा था दिल्ली से, तो हमारे सेंटर के नीचे वहाँ पे HP गैस सेंटर है। तो उन्होंने अपने सारे सिलेंडर निकाल के रखे, सारे पूरा ऑफिस का सामान बाहर निकाला। मैं पूछ रहा कि दीपावली की तैयारी, लेकिन हाँ करके। तो दिवाली के दिन तो सारा क्या करता है, साफ सुथरा घर करते हैं। साल में एक बार तो पूरी, या गोवा में गणेश चतुर्थी के समय भी होता है, तो साल में 2-3 बार पूरी साफ सफाई रहती। तो भगवान ने कहा यशोदा माता इतना साफ सफाई कैसे करेंगे, तो मैं ऐसे लीला करता हूँ कि पूरे मोहल्ले सारे व्रज की गोपियों को घर में बुला लेता। और यशोदा माता ने जब देखा सारी गोपियां आई थी, सबको काम में लगा दिया, चलो हम साफ सफाई करेंगे। तो भगवान जानते हैं किससे कैसे काम करवाना है करके।
तो यहाँ तो बंधन में है लेकिन अंदर सब साफ सफाई चल रही। तो ये जब सारी गोपियां अंदर चली गई तो उनको अंदर में रखो। अभी दूसरे श्रेणी के भक्त भगवान के, वो है ग्वालवाल, उनके मित्र, वो आए। इतनी देर तक वो देख रहे थे, चुपके से देख रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि यशोदा कृष्ण को बांध सकती तो हमें भी बांध सकती, तो थोड़ा दूर से देखेंगे करके। लेकिन अभी जब यशोदा माता अंदर चली गई तो ऐसा आया, कहने लगे कृष्णा क्या है करके, तुम्हारा क्या है करके, हाल हो गया करके। तो और उनमें से आप देखोगे एक जो भक्त है, उनका मित्र, उनका नाम है मधुमंगल, उनको ये खेलने वेलने से कुछ लेना देना नहीं, उनको खाने से या प्रसाद से लेना देना है। तो कहने लगे ये सारे क्रिया के बाद कुछ मिलेगा क्या, प्रसाद है क्या? हम कहाँ पे भी जाते हैं, अगर बोले कि प्रसाद है ही नहीं करके शायद हम न जाए, हम बोलेंगे बाद में आता हूँ करके। मधुमंगल उस श्रेणी के थे, प्रसाद नहीं है तो नहीं जाते थे वो। तो कृष्ण ने कहा मधुमंगल बुद्धि लगा, बुद्धि, सारे जो सिपाही मतलब माताएं कहाँ है, हमारे घर में, तो सबके तुम्हारे घर क्या है, खुले, कोई नहीं वहां पे, जाओ घरों में चोरी करके लेके आओ करके। तो सब अपने घर में भाग जाते और जो जो मिला हाथ पकड़ के लेके वापस आ जाते। तो भगवान जानते हैं किस समय में क्या करना है करके। अपने घर में चोरी नहीं कर सकते क्योंकि सारा सिपाही या पुलिस यहाँ है, तो खुद के घर में जाओ करके, तो वापस आते। मधुमंगल खाने में व्यस्त था, उन्होंने आके भगवान को छुड़ाने का भी प्रयत्न किया, लेकिन कहते हैं ये जो यशोदा माता ने रस्सी बांधी थी कोई साधारण रस्सी नहीं थी, उनकी प्रेम की रस्सी थी। शास्त्र में 12 प्रकार के रस का उल्लेख किया गया, 5 रस प्रामुख्य रहते और उसके नीचे और 7 रस रहते। तो सबसे नीचे रस जो 5 में रहता है वो शांत रस में एक भक्त सेवा करते, उसके ऊपर रहता है दास्य रस में, एक दास के रूप में, उसके ऊपर थोड़ा रहता है साक्ष्य, उसके ऊपर वात्सल्य और उसके ऊपर रहता है माधुर्य। तो यशोदा माता है सेकंड वात्सल्य रस में और मित्र जो है थर्ड साक्ष्य। तो साक्ष्य का प्रेम या वात्सल्य का प्रेम साक्ष्य के रस से प्रेम ज्यादा है, इसलिए वात्सल्य रस में यशोदा माता ने जो रस्सी का गार्ड बांधा था, मित्र नहीं छुड़ा पा रहे थे क्योंकि उनका प्रेम ज्यादा है करके। तो उन्होंने प्रयत्न किया, बाद में कहा छोड़ दो, कहीं नहीं हो रहा है करके। यहाँ तक और एक बहुत सुंदर लीला हुई थी, जब उनको बांधने का प्रयत्न हो रहा था तो भगवान बांध के नहीं ले रहे थे, तो गोपियां एक बहुत सुंदर लीला करती है, आती है यशोदा माता से कहती है तुम्हारे लड़के के नसीब में नहीं आज बनना। तो कृष्ण को बहुत गुस्सा था, क्या मेरे नसीब में नहीं है, रुको मैं बांध के दिखाता खुद को करके। तो स्वयं बांध के ले। अगर मैं आपको, हमारे एक सन्यासी है, एक व्यक्ति को प्रचार कर रहे थे और बहुत साल से प्रचार, लगभग 20-21 साल से प्रचार कर रहे थे और इनको ये माला करना हो ही नहीं रहा था, एक माला करना भी नहीं हो रहा था। तो ये एक बार ये जो प्रचार कर रहे थे वो एक बार ऐसे बाजू में थे, उन्होंने, और ये सन्यासी को मालूम नहीं था, तो उन्होंने एक भक्त से कहा कि इतने साल से ये आ रहे, उनके भाग्य में नहीं, उनके नसीब में नहीं है, शायद इस जन्म में वो माला ही नहीं करेंगे। तो ये जब उन्होंने सुना ना, उनको बहुत गुस्सा है, क्या माला नहीं करूंगा करके, रुको मैं कल से माला शुरू करता हूँ। माला शुरू की। हमारे एक भक्त थाने में है, उनका नाम नहीं कहूंगा मैं, उनको भी जब कहा कि तुमसे माला नहीं होगी करके, आके पहले दिन से 16 माला शुरू की। तो क्या अहंकार रहता, नहीं होता है मतलब क्या है करके, अपने आप को भी बड़ा समझ में रुको करके। और इनको आप जानते हो, हाल ही में उनको नाम बताओगे तो मार पड़ेगा मैं, लेकिन आप उनके लेक्चर सुने हो, बहुत बार अपने लेक्चर्स में बताते हैं इसके बारे में, आप जानते हो सब उनको। तो ये भगवान भी ऐसे कि नहीं बन के लूंगा का मतलब क्या, रुको करके बन के लेता हूँ करके। तो इसके अलावा भगवान की बहुत प्रकार की शक्तियां रहती, जैसे विरोधाभास में रहते। एक भगवान का गुण है कि भगवान तृप्त रहते, आत्मकाम, संतुष्ट। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं वो भगवान जो संतुष्ट रहते, यशोदा माता के दूध के लिए पागल हो रहे थे। तो ये विरोध हो रहा है कि जो व्यक्ति कहता है मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आत्मराम होकर के, और ये दूध के लिए यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं करके। तो देवी देवता सोच रहे थे ये सही नहीं, भगवान है क्या, देखो कहता तो है करके। दूसरा भगवत गीता में कहते हैं मैं तीनों गुण से ऊपर हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता, दूध नहीं मिला मटका तोड़ दिया, तो उससे गुस्सा भी दिखा है। तो ऐसा जो कहते हैं, तो भगवान की वाणी के ऊपर आप ज्यादा विश्वास मत रखो, भगवान जो कहते हैं वो तोड़ते भी है। इसलिए कहते हैं राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। बहुत सारी बातें भगवान जो कहते हैं वो करते भी नहीं,
वो कहते हैं कि एक व्यक्ति को लोभ ही नहीं होना चाहिए करके। यहाँ पे देखो कितना लोभ कर रहे, थोड़ा दूध गिर गया वहां पे, नहीं मिला, इतना पूरा उत्पाद मचा है, क्यों? थोड़े से दूध के लिए। जो कहते हैं भगवत गीता में उसका उल्टा ही कर रहे हैं यहाँ पे। कहते हैं एक भक्त को शांत रहना चाहिए करके, यहाँ देखो खुद कितना अशांत होकर भाग दौड़ कर रहे करके। तो जो कहते हैं उपदेश वो हमारे लिए, उनके लिए नहीं है। वो कहते हैं मैं उसे तोड़ भी सकता हूँ करके। इसलिए जब भगवत गीता में उल्लेख आता है कि मेरे भक्तों की मैं रक्षा करूंगा, वो खुद नहीं कहते कौन्तेय प्रतिजाने नमः भक्त प्रणश्यति, हे अर्जुना तुम बताओ, आप बताओ पूरी दुनिया से कि मेरे भक्तों का नाश नहीं होता, क्योंकि मैं बताऊंगा कि 2 मिनट में मैं वचन को तोड़ भी सकता हूँ करके। तो भगवान किसी वचनबद्ध नहीं है, ऐसा नहीं कि वचन लिया करके। कर्ण को जब मारे, कर्ण पूछ रहा था कि नियम के अनुसार रथ के नीचे उतरे हुए व्यक्ति को मार नहीं सकते। भगवान ने कौन से नियम, तुम नियम पालन किए क्या, मारो करके कहा, और कर्ण को मार दिया वहां पे। तो भगवान कोई नियम पालन नहीं करते, लेकिन क्योंकि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान कहते वही धर्म है। भगवान जो नियम पालन करते वही धर्म हो जाता है। हम वापस आएंगे इसमें। तो ये अलग अलग जो विरोधाभास भगवान ने दिखाया, ये उनके भक्तों के लक्षण है, गुणों को बढ़ाने के लिए। तो ये बच्चे भी, उन्होंने बहुत सारा प्रयत्न किया, बाद में उन्होंने भी छोड़ दिया, अभी क्या किया जाए करके। तो भगवान ने कहा अभी तो ये कुछ हो ही नहीं सकता। तो भगवान को उनकी और एक भक्त की याद आई, जो है नारद मुनि। तो ये पूरी लीला भगवान ने की है 2 भक्तों का गुणगान करने के लिए, एक तो यशोदा मैया और दूसरे नारद मुनि। तो नारद मुनि को याद करते, उनको सामने बड़े से 2 वृक्ष, बड़े पेड़ थे, अर्जुन पेड़, तो उनको नजर में आए और भगवान रेंगते रेंगते गए, धीरे धीरे गए। इसका भी उल्लेख किया गया कि जब भगवान जा रहे थे और उखल पीछे आ रहा था रस्सी, तो रस्सी और उखल बीच में शुरुआत में झगड़ा करने लगे। तो रस्सी कह रही थी देखो मैं इतनी मुलायम, भगवान मुझसे प्रेम करते, और उखल भी ऐसे ही सोच रहा था। लेकिन दोनों ने तय किया हमारा कर्तव्य क्या है, भगवान की सेवा। तो भगवान जब खींच रहे थे, उखल इतना हल्का हो रहा था, आराम से खींच पा रहा था, और रस्सी भी इतनी मुलायम बन गई कि भगवान को यहाँ पे ऐसा नहीं कि भगवान को बांध दिया, लाल लाल कमर पे निशान आ गया, नहीं, रस्सी ऐसी बन गई कि निशान नहीं आ रहे थे। तो भगवान की सेवा में लगे हुए थे, और रस्सी कह रहे थे हमारा इतना भाग्य है जिसकी चरण कमल के लिए स्वयं लक्ष्मी देवी तपस्या करती है। तो लक्ष्मी देवी, ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन में बिलवा वन करके है, वहां पे अब तक वो तपस्या कर रही थी। यहाँ तक उनको मालूम है कि भगवान की चरण कमल में स्पर्धा है। स्पर्धा मतलब कितने सारे भक्त भगवान की चरण कमल चाहते हैं। इसके साथ साथ तुलसी देवी जो है भगवान के चरणों में रहती है, फिर भी लक्ष्मी देवी उनके चरणों में रहना पसंद करती है, और वो चरण कमल हमें प्राप्त हो रहे, क्योंकि उक्कल को कभी कभी पांव लग रहे थे भगवान के, और रस्सी भी जो नीचे है उसे भी चरण स्पर्श हो रहा था। तो बहुत वो प्रसन्न हो रहे थे, बहुत उनको आनंद आ रहा था। ये चल रहा था खिंचाई। तो ऐसे खींच के आगे जब लेके गए, तो देखते हैं ये जो पेड़ का भी उल्लेख किया गया है, ये कुबेर के 2 पुत्र थे। तो किसको नाम मालूम है अभी तक? यमल अर्जुन। उसके दोनों के नाम मणिग्रीव और, नहीं, उनके यमल अर्जुन पेड़ है, उसके 2 पूर्व जन्म में नाम में थे, मणिग्रीव और नल कुबेर। तो ये दोनों बहुत आलिशान परिवार में जन्मे, महान नदी में स्नान भी कर रहे थे, और निर्वस्त्र नारद मुनि जब आए, बहुत सारे अफसर उनकी सेविकाओं के साथ नहा रहे थे, तो उन्हें अपने आप को ढका नहीं। तो नारद मुनि ने उनको श्राप दे दिया, लेकिन ये श्राप वरदान बना कि आपको वस्त्र पहनना पसंद नहीं, आप एक पेड़ बन जाओ करके। और उन्होंने जब माफी मांगे तो हम आपको वरदान देते कि आज ये जो पेड़ है नंद बाबा के आंगन में रहेंगे करके। तो भगवान को याद था, तो भगवान अपने भक्तों का वचन कभी भूलते नहीं। तो नारद मुनि के वचन उनको याद है, और तुरंत उन्होंने क्या किया, ये पेड़ों को खींच के उनको ऊपर से नीचे गिराया और उसका उद्धार कर देते। और ये बच्चे आजू बाजू में थे, और जब ये पेड़ गिरे ना, ऐसा उल्लेख किया गया है, तो भगवान ने अपनी योगमाया शक्ति से जो इतना बड़ा आवाज हुआ था, आवाज धीरे धीरे करके छोड़ा। अब कभी कभी एक ये रहता है, यहाँ पे भी साउंड सिस्टम में भी ले सकते हो, आवाज वो चाहे तो बढ़ा भी सकते, कम भी कर सकते। आवाज पहले तो सबके कान फट ना जाए, इसमें थोड़ा कम इंटेंसिटी से कम करके छोड़ दिया, और सबको अलग
अलग समय पे आवाज आ रहा था। सबसे पहले बच्चों का आवाज आया तो भाग के आए देखने के लिए क्या है करके। तो बच्चों ने देखा कोई तो आए, ऐसे अद्भुत पुरुष है, बाहर है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ तो बातचीत हो रही है उनकी, संस्कृत में बात कर रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, और बाद में कृष्ण के अंदर भी चले गए करते, और बाद में वो अंदर, माफ करना, अंदर नहीं, बाद में अपने धाम चले जाते। तो ये सब भगवान के वार्तालाप ये बच्चों ने देख लिया। तो बच्चे तो मुंह खोल के हाँ करके क्या चल रहा है करके। और बाद में उल्लेख किया जाता है कि ये जो आवाज है दूर दूर तक पहुंचने लगी कि ऐसा कुछ तो गिरा है करके। अंदर जब आवाज पहुंची तो सारे जितने गोपियां थी वो भाग के आगे क्या हुआ करके। ये आवाज जब बाहर पहुंची नंद महाराज ने भी सुना। अगर आपने ये पूरे प्रसंग में देखा तो ये पूरे प्रसंग में ये लीला जब चल रही थी तो नंद बाबा थे ही नहीं। नंद बाबा ये लीला के शुरुआत में थे नहीं, क्योंकि ये दिन जब चल रहा था, हमारे आचार्य कहते हैं कि वही दिन में इंद्र यज्ञ भी चल रहा था। तो नंद बाबा इंद्र यज्ञ की तैयारी करने के लिए गए थे, तो वो थे नहीं वहां पे। बलराम भी नहीं थे, बलराम जी भी अपनी मैया के साथ गए थे। लेकिन बीच में बलराम जी आते हैं जस्ट इनको तोड़ने से पहले, और बलराम जी जब देखते हैं कि मेरे भाई को किसी ने बांध दिया, बहुत गुस्सा था। कौन है वो करते, कौन है जिसने भगवान को, मेरे भाई को बांध दिया करके। तो गुस्से में जाके पूछते कौन है करते। यशोदा माता आती कहते मैंने बांधा है करते। आप हो क्या? तो चुप रहते। कहते कि आप जानते नहीं क्या ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इससे सब कुछ आता है, आपने इसे बांध के रख दिया करके। तो कहते हाँ अच्छा है करके। आप कौन हो करके? वो कहते मैं उनका सबसे पहला विस्तार बलराम आदि शेष हो गए थे। ठीक है, सारे अवतार जो है हमारे घर में आने थे करके, आप नहीं जाओगे तो आपको भी बांध दूंगी। तो बलराम भाग जाते। तो बलराम जी आए थे बचाव करने के लिए, लेकिन कोई उनका विश्वास नहीं कर रहा था। यहाँ पे जब भाग के आते हैं तो बच्चों से पूछा, क्योंकि उन्होंने देखा था, उनको पूछा क्या हुआ करके। बच्चों ने कहा इतना बड़ा पेड़ ठाम करके गिर गया। बाद में दो ऐसे अद्भुत व्यक्ति आए, वो बातचीत किए चले गए। तो कभी कभी पकड़ी में बंडा लगे हो गए। बच्चे कभी कभी ऐसा चढ़ा के बोल देते कि बड़े उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। अगर किसी ने बोल दे यहाँ पे दो ऐसे अद्भुत पुरुष आए थे, बाद में चल के वो समुद्र में स्नान किए और वहां से छू करके ऊपर गए, हम बोले हाँ अच्छा है। कौन से रंग के थे? ब्लू कलर के थे, येलो कलर का था। ऐसा बोले तो हम विश्वास ना करेंगे, और सही भी रहेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे। तो किसी ने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया, तो भगवान हंस रहे थे। तो ये करते करते तभी नंद बाबा भी आ जाते। नंद बाबा यज्ञ का कार्य करके वहां आ जाते। तो नंद बाबा आगे पीछे नहीं देखते, पहले तो देख के कृष्ण को जो बंधन में थे उसे छोड़ देते। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो बंधन का जो प्रेम था वो वात्सल्य रस से बांधा हुआ था, और नंद महाराज भी वात्सल्य प्रेम में वो रस्सी को छोड़ देते और कहते इस मेरे लड़के को किसने ऐसे स्थिति में बांध के रखा, और कौन जिसने भी इसे बांधा ना, ये बहुत क्रूर हृदय का रहेगा और ये आसुरिक प्रवृत्ति का रहेगा करके। और यशोदा माता जब सुनती है कि ऐसा नंद बाबा कह रहा है करके, वो रोने लगती है। नंद बाबा को मालूम नहीं किसने बांधा है करके, वो तो गुस्से में कह रहा है कि जिसने भी बांधा है आसुरिक प्रवृत्ति का है इत्यादि, बहुत बातें कर रहा है। तो भगवान कृष्ण की एक हमारे आचार्य टीका करते हैं कि भगवान कृष्ण देख रहे थे हमारे माता पिता कभी झगड़ते नहीं करके, नंद बाबा यशोदा माता कभी लड़ाई नहीं होती। तो कृष्ण की इच्छा थी सारी लीला के पीछे उनकी लड़ाई करे करके और मैं मजा लूं करके। तो बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान की एक अद्भुत इच्छा थी कि हमारे माता पिता लड़ाई करते तो कैसे दिखते हैं करके। और अभी जानबूझ के ऐसी लीला की कि नंद बाबा को मालूम नहीं क्या हुआ करके, और वो आरोप लगा रहे। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि ये शब्द आएगा आतंक, जो आतंक मचा रही, वो शब्द इस्तेमाल करते हैं कि ये आतंक फैलाया यहाँ पे किसने करके। तो नंद बाबा को कुछ मालूम ही नहीं। यशोदा माता रो रही, तो रोहिणी देवी को पता चला ये इसके साथ में रुकोगे तो कुछ भी कर सकती। तो यशोदा माता का ध्यान भटकने ने उसने कहा आप ये सब छोड़ो, सुबह से शाम तक कृष्ण ने कुछ खाया नहीं करके, आपके पति ने भी कुछ नहीं खाया, तो उनकी प्रसाद की व्यवस्था करो। तो यशोदा माता ने जैसे ही सुना कि कृष्ण ने कुछ नहीं खाया तो तुरंत अंदर चली गई, प्रसाद बनाने के लिए लग गई। क्योंकि कुछ करोगे तो हमारा मन थोड़ा परिवर्तित होता, नहीं तो वो चिंता हो जाती। तो यशोदा माता का जैसे मन परिवर्तित हुआ, प्रसाद लेके आई और कृष्ण को दिया। तो कृष्ण कह रहे मैं नहीं खाऊंगी, तुम्हारी पत्नी का हाथ में प्रसाद नहीं खाऊंगा करके। तो अभी वो माँ भी नहीं कह रहे थे अपनी मैया को, कह रहे तुम्हारी पत्नी अपने पिता से, तुम्हारी बीवी का मैं नहीं खाने वाला करके। तो नंद बाबा कहते नहीं खाओगे तो पतले पड़ोगे, कैसे खाओगे?
तो कहते आप बनाओ कुछ तो करके, ठीक है मैं बनाता हूँ करके। लेकिन अभी तक नंद बाबा को ये ठीक से मालूम नहीं था इसे किसने मानना था करके। वो कहते ठीक है करके प्रसाद का छोड़ दो, लेकिन जिसने भी ये कार्य किया ना सोच लो कि उसका आखिरी दिन है आज करके। ये जब कहा इतने ने गुस्से में थे, कृष्ण भाग के चले गए, नहीं नहीं कौन मुझे मेरी मैया को हाथ लगे, मैया को आलिंगन था कि इसने ही मानना था करके। तो ये प्रेम बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने दिखाया कि कृष्ण जो बाहरी रूप से दिखा रहे थे कि मैं गुस्से में हूँ इत्यादि, लेकिन जब उनकी माँ के ऊपर आई तो तुरंत उन्होंने क्या किया, माफ कर दिया। और यशोदा माता भी रो रही थी, और ऐसा पहली बार पूरे कृष्ण लीला में हुआ कि आमतौर पे यशोदा माता भगवान कृष्ण को खिलाती थी, लेकिन पहली बार उल्टा हो रहा था कि यशोदा रो रहे थे, कृष्ण यशोदा मैया को खिला रहे थे। आमतौर पे क्या करते, बच्चे खाते और माँ उनकी खिलाती है, लेकिन यहाँ पे उल्टी चल रही थी कि माँ रो रही थी और बच्चा खिला रहा खाओ खाओ करके। और बाद में जब नंद बाबा को पता चला कि ये यशोदा मैया है करके, उन्होंने कहा हमसे गलती हो गई करके, और बाद में सुखी परिवार हम जिसे कहते हैं वो पुनः एक हो गए। तो ये छोटी सी प्रसंग है, छोटा सा लीला है दामोदर लीला का, लेकिन उसमें बहुत गहराई में तत्व रहस्य छुपे हुए। तो मैं तो थोड़ी सी इसकी एक 10 मिनट के लिए उसके सारांश में आप लेंगे कि लीला का प्रस्ताव जस्ट यहाँ तक हुआ है हमारा, लेकिन लीला के साथ साथ हम उसमें शिक्षाएं के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले, ताकि लीला के साथ साथ हम थोड़े तत्वों को लेके जाए करके। तो सबसे पहले यहाँ पे लगभग 15-16 तत्व हैं, तो हम जितना हो सकते 10 मिनट में करेंगे। तो सबसे पहला तत्व इस लीला का जो है वो है सुबह जल्दी उठना। अब आप देखोगे यशोदा माता जो है ना सुबह बहुत जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे थे, और आपने कल ही लगता है मुझे गलत ना हो, अमोक लीला प्रभु भी हमारे आए तो उन्होंने मॉर्निंग प्रोग्राम प्रातःकाल साधना के बारे में उल्लेख कर रहे थे। आपकी जानकारी के मैं ये भी कहता हूँ कि शास्त्रों में इतना यहाँ तक उल्लेख किया गया है कि जो 12 साल के लिए सुबह प्रातःकाल कार्यक्रम में आता है उसे वाक सिद्धि प्राप्त होती है कि जो बोलेगा वो सत्य हो जाएगा। हम कभी कभी कहते हैं इसकी काली जुबान, लेकिन वो अच्छी है, वो बोलता है सत्य हो जाता है, उसे वाक सिद्धि कहते हैं कि जो वो बोलेगा ना वो सत्य हो जाएगा। इतनी उनकी तपस्या का शक्ति रहता है। और यहाँ तक प्रभु जी ने भी कहा, इसका उल्लेख शास्त्रों में भी आता है कि उसे कोई भी दोष इत्यादि नहीं लगते। हम देखते हैं नाना प्रकार के, किसी की साढ़े साथी चल रहे, किसी को मंगल दोष है, किसी को सर्प दोष है, नाना प्रकार के हमारे कुंडली में कुछ ना कुछ परेशानी रहती है, लेकिन जो भगवान की शरणागति लेती है उनका ये दोष कम हो जाता है। मैं मेरा व्यक्तिगत भी आपको बता सकता हूँ, मेरी कुंडली में भी काल सर्प दोष है, मुझे भी मालूम नहीं था, लेकिन जब हमारे ज्योतिषी ने बताया कि तुम्हारा दोष आपके ऊपर कार्य नहीं कर पाया क्योंकि तुम कुछ तो मंत्र कर रहे हो, बोले। मैंने बोला हाँ मैं तो मंत्र करता हूँ करके, उनको मालूम नहीं कि महामंत्र है, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम मंत्र कर रहे हो इसलिए बचे हो करके, नहीं तो तुम्हारा वाट लग जाता। ऐसे भी हो भगवान की भक्ति कर रहे हैं इसलिए हम थोड़े बहुत बचे हुए रहते। तो ये सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि प्रातः काल में, यहाँ तक भी आप देखोगे अगर कोई गाड़ी चलाता है, सुबह सुबह जाओगे तो सब गाड़ी यहाँ रास्ते खाली रहते, आराम से जा सकते हैं, कोई ज्यादा विचार नहीं रहता मन में, भगवान के ऊपर ध्यान करना बहुत आसान हो जाता है। आपको मैं चाहे तो मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ, आप जाके घर में कभी प्रयत्न करो, कभी एक बार कर सकते हैं। आप सुबह का टाइमिंग ना नोट करके ले लो, एक टाइमर ले लो स्टॉप वॉच पे, और कितना टाइम लगता है सुबह चैंटिंग के भाई एक माला के लिए आप नोट कर सकते हो। यहाँ पे लैब्स रहता हो और सुविधा रहती है, पूरी 16 माला में आपको टाइम नोट करो, वही शाम को आप नोट करके रखो। मैं आप निश्चित रूप से पता चलेगा कि सुबह टाइम बहुत कम लगता है, वही समय शाम के समय ज्यादा लगता है। मैं आज का ही अनुभव बताता हूँ, शाम के समय मुझे 3 माला करने के कभी कभी 1 घंटा लगता है, और सुबह करेंगे तो वही 3 माला आराम से एक 20-25 मिनट में हो जाती है। क्योंकि शाम के समय विचार आते हैं, ये हुआ नहीं, वो हुआ नहीं, वो बंद किया क्या, वो कहाँ जाना है, बहुत कुछ विचार आते हैं। इसलिए सबसे बड़ी शिक्षा दामोदर लीला में कि प्रातःकाल में यशोदा माता की समान वो ये करने के लिए। दूसरी जो हमने चर्चा नहीं की लेकिन हमें जानना चाहिए, इसके ऊपर मैं प्रश्न भी पूछूंगा कि यशोदा माता हो या भगवान के जो शुद्ध भक्त रहते हैं, भगवान को जो देते हैं कोई सबसे उच्च कोटि का उत्तम स्तर का रहते हैं। तो एक प्रश्न आएगा यहाँ पे, नंद बाबा के पास
कितनी गाय थी? हाँ, किसने कहा? हाँ, जोर से। हाँ, 9 लाख गाय। तो ये 9 लाख गाय हम सोच भी नहीं सकते कितने एकड़ के। जब हम एक 100, 300, 400 गाय को देखते हैं तो इतनी गाय है करके 9 लाख हम सोच भी नहीं सकते। आधा गोवा हो गया जो मनुष्य। गोवा का भी पॉपुलेशन बहुत पहले का सेंसस है 2001, वो 16 लाख के करीब, अभी ज्यादा हुआ रहेगा, फिर भी लगभग आधा इतना। तो इसमें से यशोदा माता क्या करती थी, 108 गाय को खास जो अच्छी रहती अष्टपुष्ट, उनको एक खास प्रकार का घास खिलाती थी, उसका नाम था पद्मगंध करके, जिसे खुशबू आती थी कमल की समान। तो मैं आपको ये करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन समय मिलकर कर सकते हैं। अगर आप दुकानों से जो दूध लाते हैं उसमें कौन सी खुशबू आती करके, और लेकिन सही में जब गाय जो चरने वाली रहती है, खास करके उनको छोड़ा हुआ रहते हैं, जंगल में चलती है, उनकी दूध की अलग ही खुशबू रहती है। और इनको जो पद्म घास खिलाते थे तो उनके दूध में भी पद्मगंध का खुशबू आता था। तो 108 के दूध को वो 8 गायों को देती थी, और ये 8 गाय को 2 गाय रखी थी, और वो 2 गाय में आखिरी 1 गाय रहती थी, वो आखिरी 1 गाय का दूध निकालती थी। मतलब भगवान को कुछ देना है तो सबसे उच्च, सबसे शुद्ध, सबसे कीमती वस्तु। तो भगवान, ये केवल धन की बात नहीं हो रही यहाँ पे। भगवान जैसे भगवत गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हाल ही में हमारे एक ब्रजवासी से भी मिला था, ये श्लोक के उन्होंने बहुत एक चुटकुला कहा, कहने लगे लोग अभी इतने नालायक बन गए, भगवान क्या मांगते वो देखते भी नहीं, मांग रहे पत्र, पत्ता है नहीं क्या, तुलसी पत्ता तुम्हारे घर में नहीं, किसी का उठा के लेके आओ करके है। किस कोई भी तुलसी निकालने जावे थोड़ी ना बोलेगा, बोल के निकालो, चोरी नहीं बोल रहा है, बोल के निकाल सकते, कोई ना नहीं बोले। पुष्पम घर में भी नहीं तो फूल निकाल सकते, पत्रम पुष्प हो गया, फूल भी मिलते आराम से। फलम, फलम शायद थोड़ा महंगा हो सकता है लोग ना दे करके, लेकिन तोयम जो है कोई भी ले गया, घर में रहता है, पानी कुछ नहीं है तो भगवान को पानी तो अर्पण करो। तो ये भगवान की जो भक्ति है बहुत सरल है। तो इसलिए जो भगवान को हम जो वस्तु देते हैं उसमें जो उच्च स्तर का मतलब भगवान कहते हैं भक्ति। ये सब कुछ दे रहे हो लेकिन भक्ति भाव से दे दो। यहाँ तक ये लीला के पहले 2 श्लोकों का उल्लेख किया जाता है कि सुखदेव गोस्वामी ये 2 श्लोक सुन के भागवतम से आकर्षित होते। एक श्लोक जब गोपियां वर्णन करते भगवान कृष्ण जंगल में जैसे जा रहे बहुत सुंदर दिख रहे, और दूसरा श्लोक का वर्णन है जहाँ पे पूतना आते भगवान को विष देने के लिए। तो प्रेम से भगवान को विष भी देते, भगवान स्वीकार करते हैं। तो ये दूसरा सिद्धांत है, भगवान को जब हम वस्तु देते हैं ना तो हमारी तरफ से वो उच्च कोटि का होना चाहिए, वो पैसे की बात नहीं हो रही, हमारी भक्ति। माला भी जब करते वो जितना होता है ध्यान करने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रवचन भी सुनते ध्यान से सुनने का प्रयत्न कर सकते, हमारी तरफ से प्रयत्न कर सकते। कि हमारे एक मित्र है, उन्होंने ये अपनी कथा सुनी रहेगी कि रामायण में उल्लेख आता है कि निद्रा देवी जो थी उसको जब कुंभकर्ण को मार दिया था तो निद्रा देवी थोड़ी परेशान होगी कि मेरा इतना बड़ा ग्राहक था कुंभकर्ण, 6 महीने सोता था, अभी उसे मार दिया, किसे मैं अभी मेरा ग्राहक बनाऊं करके। तो भगवान ने कहा आप डरो मत, जहां जहां मेरी कथा चलेगी वहां जाओ और सबको लुभाओ, आओ जा आओ आओ करके। तो थोड़ी आंखें बंद हो जाती तो क्या पूरी आंखें बंद जाती, और बाद में हम पूरा नीचे चले जाते, लुढ़क जाते। तो निद्रा देवी हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रयत्न करते उनको लुझाने के लिए, लेकिन हमारी तरफ से हमें भगवान को प्रामाणिकता दिखाने का प्रयत्न करना चाहिए जितना हो सके। तो भगवान अगर पूरे इसमें हमने एक शब्द भी सुन लिया ना वो भी बहुत हो गया। ये मैं बहुत बार हमारे गांव में हम जाते हैं तो एक कथा मैं पूरी नहीं बताऊंगा, लंबी है, लेकिन ऐसे एक सेवानिवृत्त रिटायर्ड व्यक्ति जो थे वो पत्नी घर में पति को लेके पक गई, कहेंगे जाओ मंदिर में जाके कुछ सुन के तो आओ करके, रोज रोज घर में बैठे रहते। तो पति गया मंदिर में और बैठ के सो जाता था कि हमारे सच्चिदानंद भगवान की जब आप प्रवचन शुरू होता है तो हम कैसे करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय से शुरू होता है, और प्रवचन अंत में महाप्रसादे गोविंद रहता है। तो ये ओम शुरू होने से पहले आप मानो के पूरा खर्राटे मारता था। तो बहुत दिन हो गए ऐसे मंदिर में जाके सो रहा था, कुछ सुना ही नहीं था। पत्नी ने एक बार पूछा कि मंदिर में क्या बोलते, क्या कथा बोलते बताओ। तो पत्नी को थोड़ी बताऊंगी सो रहा था करके, पत्नी को कल बताता हूँ, कल सुनूंगा और बताता हूँ। तो सारे जो भक्त थे थोड़े इतने पक गए इससे कि आके सो रहा है करके, आते बोलते थे आ गया करके।
और उन्होंने लिख के रख दिया कि क्या बोलते हैं मंदिर में, आ गया क्या और बाद में बैठ गया तो बैठ गए हो क्या वो भी लिख के रखा। और बाद में वैसे ही मंत्र हुआ, सो गए और वापस जा रहे थे तो उन्होंने पूछा उनको जा रहे हो क्या, तो ये भी लिखा कि आ गए हो क्या, बैठ गए क्या और जा रहे हो क्या। और घर में पत्नी को जाके बता, मंदिर में कहते आ गए हो क्या, बैठ गए। पत्नी ने कहा ये कौन सा है प्रवचन करके आ गए बैठ गए करके। लेकिन इसे इतना आदत पड़ गया कि तीन ही रट रहे थे और नींद में भी रटते थे, आ गए हो क्या, बैठ गए क्या, जा रहे हो क्या करके। तो एक बार रात के समय इनके घर में चोर आते और ये सोया हुआ था और ये बोल रहा था आ गए हो क्या, खिड़की से आगे चोर समझ गया, देख लिया, बैठ जाता है। उसके बाद बैठ गए क्या करके, चोर को पता चलता है, इसे आंखें करके भाग जाता है, जा रहे हो क्या करके। तो चोर उसके बाहर लिख के रखते ये घर में जाने का ही नहीं करके। तो ये कथा कहने के पीछे हमारे भक्त कह रहे थे कि अगर कोई सो भी रहा है कथा में तो भी घर में चोर तो नहीं आएंगे लेकिन अगर कोई जाग के सुन रहा है ना तो अंदर हमारे 6 अनर्थ के रूप में जो चोर है वो अंदर नहीं आएंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो इसलिए ये चिंता मत करो कितना सुना कितना याद हुआ वो ज्यादा मायने नहीं रखता, हम कितना उसे वापस स्मृति में ला पा रहे हैं या कितना हम दूसरों को बता पा रहे हैं करके। बहुत बार ये आपको अनुभव हुआ क्या मालूम नहीं, इसमें भी मैं प्रश्न पूछूंगा। बहुत बार हम जब सुनते तो हम थोड़े दिनों में भूल जाते। किसी को है ये अनुभव या मैं ही हूँ ऐसा हूँ, मैं अभी बोलता हूँ बाहर जाके भूल जाता हूँ, है अनुभव। तो ये अनुभव से ऊपर जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए मालूम है, बोलना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं अगर कोई न मिले आपको इंसान जिसे आप बोल सके तो कीड़े मकोड़े चिपकली है कॉकरोच है किसी को तो बोलो, लेकिन बोलो, क्योंकि आप बोलोगे तो क्या होगा, याद होगा। तो हमारे प्रहलाद महाराज ने 9 विधा भक्ति दी है, उसमें से पहले 3 विधि क्या है, मैं शुरुआत कर, श्रवणम, दूसरा क्या है कीर्तनम, तीसरा नहीं पादन से एस से शुरू होता है, हाँ स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। जो तीसरा आता है स्मरणम, तो थोड़ा इसका अर्थ जान लो। श्रवणम का मतलब क्या है, सुनना। कीर्तनम का मतलब क्या है, कीर्तन सही में बैठ के कीर्तन करना नहीं है, वो भी है, लेकिन सही में इसका अर्थ है बोलना। हम गोवा में भी हम बोलते कीर्तनकार आए तो क्या है, वो प्रवचन करता रहता है, बोलने वाले। तो कीर्तन का मतलब बोलना। तो श्रवणम जब आप सुनते हो, कीर्तन मतलब आप जब बोलते हो तो क्या होगा, स्मरणम, तब आप याद कर पाओगे। तो ये इसके लिए नहीं, अगर आपने बच्चों को देखा रहेगा, बच्चे में हमारे जो विधि रहते थे स्कूलों में भी सिखाते कि एक वस्तु को जोर जोर से बोलते थे, बे कबे बे बे चार, क्यों बोलते थे, ताकि याद रहे करके, और स्मृति में चला जाता था। इसलिए जो बचपन में जो सीखी हुई वस्तु रहती है ना वो भूलते नहीं हम। यहाँ तक हम देखते इस्कॉन में भी जब आते नरसिंह आरती हो या यहाँ पे तुलसी आरती जल्दी सीख लेते, क्योंकि बार बार हम सुन रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, उसे स्मरण हो जाता है। इसलिए नहीं तो हम थोड़े भजन रहते हैं, हाल ही हमारे जय सच्चिदानंद आए, थोड़े भजन गाए, ऐसा लग रहा था हमने कभी सुना ही नहीं करके, कहाँ से लेके आए करके, क्योंकि उसकी आदत नहीं है। तो ये दूसरा सिद्धांत है। तो ये हमें तीसरा, हमें थोड़ा आगे जाएंगे, तीसरे सिद्धांत में हमें तत्व में जाना है। तो यशोदा माता के आगे कि भगवान कृष्ण लीला करते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता ही है करके। जैसे हमने कहा कि भगवान सबको बंधन में डालते थे, उनकी भी इच्छा थी कोई तो उनको बांधे करके। तो भगवान प्रेम के भूखे। तो वृंदावन में और अन्य जगह पे एक अंतर है कि बाहर सब लोग की भगवान की भगवत्ता को मानते, उनको प्रणाम करते। जब आप भगवद गीता पढ़ोगे कि अर्जुन ने जब अर्जुन को पता चला कि भगवान कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया, तुरंत प्रणाम करते, कहते मैं तो आपको सखा कह रहा था, यादव कह रहा था, मुझसे गलती हो गई, माफ करो, ऐसा कहते। जब मथुरा में कंस का वध किया, बहुत सारे लोगों ने जब देखा, मथुरा वासियों ने, उनको लगा अरे ये तो साक्षात भगवान है। यहाँ तक देवकी वसुदेव भी उनको प्रणाम कर रहे थे। तो भगवान को ये पसंद नहीं है। तो ये दामोदर लीला करने के पीछे एक कारण भी है कि इसके पीछे एक भगवान ने लीला की थी, उसे मृत भक्षण लीला कहते हैं। कि भगवान ने मिट्टी खाई थी और मिट्टी खाने के बाद उन्होंने अपना मुंह जब खोला तो यशोदा माता ने भगवान कृष्ण को भी देखा, उसके अंदर यशोदा को भी देखा और पूरे ब्रह्मांड को भी देखा अंदर। तो यशोदा माता को थोड़ा संदेह हुआ, क्या है मेरा लड़का भगवान है क्या? तो ये लीला उन्होंने जानबूझ के की, नहीं मैं भगवान कुछ नहीं हूँ, देखो तुमने तो मुझे बांध दिया करके, देखो तो मैं आपका ही लड़का हूँ करके।
तो भगवान जानबूझ के लीला की, तो मैं कोई भगवान नहीं बन के। जब कंस को मारा तो भगवान अभी अभी मारे थे, तो किसी ने कह दिया कि ये शायद विष्णु है करके। तो भगवान के साथ बहुत सारे मित्रगण आए थे, उनमें से एक श्रीदामा भी थे। उन्होंने कहा ये थोड़ी विष्णु है, भगवान नहीं हो सकते, रुको करके मैं टेस्ट करता हूँ। तो उन्होंने कहा अभी कंस वहां मरा पड़ा हुआ है, मारा है उसे अभी, और कुश्ती श्रीरामा की और कृष्ण की कुश्ती हो रही वापस, और भगवान को श्रीरामा पछाड़ देते, हरा देते। कहते ये भगवान कुछ नहीं, मेरा है मित्र, देखो मैं 2 मिनट में हरा दिया उससे करके। तो जिससे काल स्वयं डरता है, जिसने स्वयं कंस को मारा, वो भी इससे हार जाते हैं ताकि प्रेम के कारण। तो ये भगवान का जो रस है उसे विरोधाभास कहते हैं, कि दिखने के लिए एक दिख रहा है लेकिन भगवान उल्टा ही करते हैं ताकि उनका प्रेम जो है आस्वादन बढ़ जाए। तो भगवान ये लीला जानबूझ के करते ताकि उनके भक्तों का रस जो है वो बढ़ सके करके। चौथा हमें जानना चाहिए, ये हमारे फायदे के लिए भी है। जैसे हमने कहा कि भगवान की लीला का श्रवण करने से 3 लोगों का फायदा होता है। जो कह रहा है उसका फायदा होता है, जो सुन रहे हैं उसका भी फायदा होता है, और जो प्रश्न पूछते हैं उनका भी फायदा होता है। और आगे जाके आप भी अगर किसी को बताओगे, वो सुनेंगे, उनका भी फायदा होगा। तो निश्चित रूप से जब भगवान का हम श्रवण करते, लीला सुनते, तो हमारा शुद्धिकरण होता है, हमारा फायदा होता है। इसलिए यहाँ पे भी शुरुआत में भी कहा कि यशोदा माता की एक हमें गुण सीखना चाहिए। वो लीला को याद करने के लिए क्या करती थी, पहला श्लोक हमने जो रचना की दिया हम गाया था कि यशोदा माता गाती थी वो लीलाओं को। अभी ये पालन करते के मालूम नहीं, अभी मैंने देखा बहुत कम गोवा में पालन करते थे, लेकिन पहले गांव में जब देखते थे कुछ भी प्रसंग होता था ना, उसे एक पद के माध्यम से उसे गुनगुनाती थी। अभी तो ज्यादातर उखाड़े, अगर मैं गलत नहीं उसे कहते, अभी करते, माताएं करते, कुछ भी चलता है वो पूरा अच्छी ताल लगा के, उसको ध्वनि लगा के गा के सुनाते। यहाँ पे ये हुआ, कुछ भी हुआ तो ऐसा बताते थे। और मेरी मौसी जी बहुत एक्सपर्ट, कुछ आया तो रिक्शा आया, रिक्शा ने ये जो पत्थर निकाले वो भी है, तो कुछ भी ऐसे पोएटिक बनाती थी। तो यशोदा माता भी वैसे ही करती थी। तो सारे ब्रजवासी क्या करते थे कि जो भी लीला कृष्ण की पूरे दिन में होती थी, रात भर वो उसका गान बना के सुबह जब वो बनती थी तो गाती थी। तो हम तो इतने एक्सपर्ट नहीं थे, हम ये बने शायद जो एटलीस्ट मुझे जितना अनुभव है कि जब कोई विवाह करता है, शादी करते हैं, तो उनको पत्नी का या पत्नी को पति का नाम लेने का एक थोड़ा सिखाया जाता है। और वो भी बहुत बार देखता हूँ भूल जाते हैं बाद में, वहां जाके अरे क्या है करके भूली याद ही नहीं आता करके, बहुत बार मैं देखा है। लेकिन फिर भी रट्टा मार मार के थोड़ा बहुत याद रहता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो भी हम पूरे दिन में सुना है ना, रात में थोड़ा मनन कर सकते हैं और दूसरे दिन उसके ऊपर गान कर सकते हैं, उसके लिए चिंतन कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने सुना है करके। क्योंकि अगर आपने गाय को देखा है ना, गाय को केवल देखना नहीं चाहिए वो क्या करती है वो देखना चाहिए। कि गाय तेजी के साथ खाती रहती है, लेकिन बाद में एक बार जगह बैठती है और उसे चबाती है। उसे 2 पेट रहते हैं, थोड़े कहते 3 पेट भी रहते हैं, हमें तो 2 ही सिखाया गया था। हाल ही में किसी से उसने कहा 3 पेट रहते हैं, 2 हो या 3 हो, लेकिन वो वापस लाती है और वापस चबाती है, उसे चरवाना हम कहते हैं। कि उसी तरह से हमने जो सुना है दिन में कल भी, उसे थोड़े समय के बाद वापस मनन करना बहुत आवश्यक है, तब याद रहेगा। बहुत बार हम ये करना भूल जाते, इसलिए हमें लगता है बहुत सारे जो भक्त खास करके प्राण में है ग्रुप में, तो शुभिलास प्रभु जी ने आपको कहा रहेगा कि सेशन के बाद वापस करो करके। क्यों कहा गया कि एक पेट में गया वापस निकाल के उसको चरवाना करो, क्योंकि और याद आएगा। ये करना बहुत आवश्यक है। तब हम ये अगली बार अगर कोई प्रश्न पूछेगा कि हमें याद नहीं रहता, आप नहीं याद रहता है, हम प्रयत्न करेंगे तो भगवान की कृपा से याद रहेगा। तो भगवत गीता में 15:15 में भगवान स्वयं कहते हैं मत्तर स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, कि जो मैं स्मृति है या याददाश्त मैं ही देता हूँ करके। तो क्या कर सकते हैं, हम मदद करना चाहिए इसके बारे में। ये भी सुंदर लीला है। और मैं भी आखिरी एक छोटा सा पॉइंट करके हम रुकेंगे, ज़्यादा नहीं, 21 हो गया। तो ये मेरा पसंदीदा है। तो भगवान अपने भक्त के वचन को कभी झूठा होने ही नहीं देते। आप कहाँ पे भी लीला ले लो, भक्त की वाणी को सत्य बनाने के लिए भगवान आए। ऐसा कहा जाए भगवान नरसिंह भगवान के रूप में भी आए। तो प्रहलाद महाराज, उनके पिता पूछ रहे क्या ये खंबे में है, प्रहलाद महाराज कह रहे हाँ, पर वो पूछ रहे क्या ये खंबे में है, वो कह रहे थे हाँ। तो नरसिंह भगवान रुके हुए थे, कौन से खंबे में गए, ये खंबे में बोल रहे थे, वहां रुके थे। बाद में एक खंबे, सब खंबे में जा रहे थे कि बोलेंगे तोड़ेंगे तो मैं आऊंगा वहां।
तो केवल प्रहलाद महाराज की वाणी को सत्य करने के लिए कि वो खंबे में भगवान है वहां से आए। चाहे तो भगवान को खंबे से आने की क्या आवश्यकता है, भगवान पीछे से आके ऐसा पीछे से डंडा मार के चले गए ऐसा नहीं, भगवान सामने से वार के होंगे। तो भगवान छल नहीं के, छल कर रहे तो भी भगवान सबसे बड़े छलिए। जब वामन अवतार के रूप में आते कहते 2-3 पग भूमि दे दो करके और 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को ही ले लेते। तो आप सोचो, आप डोनेशन के लिए किसी के घर में जाते हो और वो पूछते कितना चाहिए, नहीं 3 ही दे दो करके, 3 क्या वो बताते नहीं, बाद में बोल देते 3 करोड़ दे दो करके, तो उसे झटका ही लग जाएगा। ऐसा करो मत उनको पहले, लेकिन वो किसी को बोला ऐसा करके 3 करके, और बाद में आप 10 जीरो लिखोगे 9 शायद 7 में करोड़ हो जाते। तो ऐसा तो उससे झटका, जितना अपना अकाउंट में पैसा है क्या मालूम नहीं, बाउंस हो जाए। तो बलि महाराज का भी ऐसी स्थिति हो, कहा कि 3 पग होंगे, क्या है तुम मांगो तो मैं तुम्हारे लिए ब्राह्मणी देता हूँ, गांव के गांव जमीन देता हूँ, गाय देता हूँ, सब देता हूँ। नहीं इतना ही चाहिए, इतने में सांप ले लिया। और वो जो 2 पग भूमि में पाँव में पूरे ब्रह्मांड को नापने वाले नंद बाबा के चप्पल उठाए नहीं जा रहे थे, चप्पल ऐसे लेके माथे पे ऐसे लुढ़क लुढ़क से चल रहे। तो ये आश्चर्य की बात है कि जो भगवान ने गोवर्धन को उठाया, वो भी बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून के ऊपर, उससे बाबा के चप्पल नहीं उठाए जा रहे। तो भगवान बहुत ऐसे कार्य करते हैं जिसे सुन के हम पूरे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसलिए जो कृष्ण लीला है बहुत आकर्षित है। और मैं भी एक सिद्धांत कह के मैं रुक जाता हूँ। भगवान की किशोर लीला, जब भगवान बड़े होते, उसमें सारी सर्वोत्तम लीला है रास लीला। तो रासलीला बहुत सारे लोगों को जिसे मालूम नहीं रहता है, उन्हें लगता है लड़का लड़की नाच रहे भगवान नाचे, ऐसा नहीं है। भगवान ने सबको बुलाया और पूछा किसने बुलाया करके, जाओ वापस करके, लेकिन वो जा नहीं रही थी, वो उधर ही रुकी। आप सोचो, एक अभी का नहीं कि कोई बाहर गया और वापस ले लिया। पहले के जमाने में एक स्त्री रात के समय गई तो उसके परिवार वाले स्वीकार नहीं करते थे, उसके घर वाले भी नहीं स्वीकार करते। तो दोनों तरफ से, पति की तरफ से भी स्वीकृति नहीं थी और माता पिता की तरफ से भी स्वीकृति नहीं थी। तो भगवान ने परीक्षा दी कि वो जाते वापस क्या करके, वो नहीं गई। तो भगवान ने उनको कृपा दी, तो सबके साथ विस्तार होकर नाच रहे थे। लेकिन जैसे उनको लगा कि भगवान मेरे साथ ही नाच रहे करके, तो भगवान गायब हो जाते। तो भगवान तुरंत थोड़ा सा भी अहंकार देख लेते ना, तो भगवान कृपा छोड़ देते। अगर आपने हाल ही में हमारी हगरेश निताई सेवनी माता जी ने बहुत सुंदर 5 M के बारे में उल्लेख किया था। वो आखिरी M वापस सुनो, क्या है वो कृपा। अगर जो मसीह हमें कृपा मिली है उसे हम थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, वो कृपा जा भी सकती है। ऐसा नहीं कि हमेशा वो कृपा रहेगी करके, तो उसकी हमें कदर करना सीखना चाहिए। इतना कृपा मिला है, भक्तों का संग मिला है, भगवान के दर्शन प्राप्त थे, महाप्रसाद प्राप्त होता है। मैंने देखा आज सारी माताओं ने आज कुकिंग किया है, माता जी स्ट्रीम। तो भगवान की कृपा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो भगवान की ये बहुत आवश्यक है। और आखिरी ये थोड़ा सा तत्व है, तो मुझे लगता है हम रुकेंगे यहाँ पे। किसी का कोई प्रश्न है तो लेके रहे। तो आपका घड़ी सही है? श्री दामोदर लीला की, श्री संत मुनि की, श्री प्रभुपाद की।